नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि चीन के इतने बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के पीछे कौन है? मैं बताता हूं, अमेरिका। दरअसल चीन यहां पर अमेरिका के सर पर पैर रखकर ही इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका एक बहुत अमीर देश है, लेकिन दुनिया में और भी दूसरे अमीर देश है, लेकिन अमेरिका उन सब में अलग है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सरकार के पास भी पैसा है, उसकी इकोनॉमी में भी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है, और इतना ही नहीं, अमेरिका की जो जनता है उसके पास भी बहुत पैसा है, और अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी बड़ी है, करीबन 34 करोड़ की पॉपुलेशन है। और चीन ने अपना पूरा ध्यान इसी पर टिका दिया। चीन ने क्या किया कि अब से 15-20 साल पहले अपनी बहुत सारी जो कंपनियां थी उन्हें आगे बढ़ाना शुरू किया। चीन की सरकार ने उन्हें पैसा देना शुरू किया कि आप जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बन जाइए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं अलीबाबा का। ये चीन का अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। इसके जो फाउंडर हैं जैक मा, उनके बारे में बहुत स्टोरी सुनी होगी आपने कि जी बड़ी मेहनत करी है उन्होंने। एक टीचर थे, लगातार मतलब कि उन्हें नौकरी नहीं मिली, फिर उन्होंने अपनी कंपनी खोली अलीबाबा, और इतने अमीर बन गए। लेकिन जो असलियत है ना वो कुछ और है। दरअसल जो अलीबाबा ये कंपनी है ना, ये शुरुआत में ही फ्लॉप थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि चीनी सरकार ने इन्हें सपोर्ट देना शुरू किया। ना सिर्फ इन्हें पैसा प्रोवाइड कराया, बल्कि अपनी जो मार्केट थी यानी कि चीन देश के अंदर अमेजोन के आने पर प्रतिबंध लगा दिया, और दूसरी जैसे कि ईबे जैसी कंपनियां हैं इन्हें भी आने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से अलीबाबा पूरे चीन के अंदर, जहां पर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, एकमात्र कंपनी रह गई जिसका नाम था अलीबाबा। तो उस वजह से तो बिल्कुल ऑब्वियस था कि अलीबाबा एक बड़ी कंपनी बनी जाती, क्योंकि कंपटीशन कोई था ही नहीं। ऐसे में अलीबाबा बन गई बहुत बड़ी कंपनी। अब चीन ने क्या कहा अलीबाबा को कि अब आप जाइए अमेरिका और अपना आईपीओ लॉन्च कीजिए। आईपीओ का नहीं पता, बिल्कुल सिंपल सा बता देता हूं कि आम जनता को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाना, उसके बदले में उनसे पैसा लेना। यानी कि वो कहेंगे कि एक शेयर हमारा $60 का है, आप हमें $60 दीजिए, आप हमारा एक शेयर खरीद लीजिए, एक हिस्सेदार बन जाइए। बस इतना सिंपल सा समझ लो। तो अलीबाबा गई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पर लिस्ट हो गई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो ये अलीबाबा कंपनी है ना, ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो गया। पता है एक दिन में कितने जुटा लिए पैसे अलीबाबा ने? $22 अरब। सिर्फ एक दिन के अंदर भारतीय रुपए में 1.5 लाख करोड़ रुपए अलीबाबा ने जुटा लिया। और ये पैसे कहां गए? सीधे डायरेक्टली चीन को। और ये सिर्फ एक कंपनी है। अलीबाबा जैसी सैकड़ों कंपनियां हैं इस समय, जैसे कि टेंसेंट हो गई, वाइबो हो गई, शैनशैन हो गई, इसके अलावा एंट ग्रुप हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। और चीन का पूरा फंडा यही है, वो अपनी जो कंपनियां हैं इन्हें सपोर्ट करता है। इनके खिलाफ पश्चिमी देशों की जो कंपनियां हैं उन्हें उतरने नहीं देता अपनी मार्केट में। जैसे कि इनका कंपटीशन खत्म, फिर ये काफी बड़ी बन जाती हैं। बड़ी बनने के बाद ये जाती हैं अमेरिका, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं, और अरबों डॉलर चीन चले जाते हैं एक झटके में अमेरिका से। और यही फंडे अजमाकर चीन की अर्थव्यवस्था आज लगभग लगभग $15 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। सोचे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन आप कहेंगे कि आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है। दरअसल एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर कुछ ऐसी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने टोटल 55 कंपनियों को, जो चीनी कंपनियां थी, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या? अब जो ये चीनी कंपनियां हैं इनमें अमेरिका की जनता पैसा नहीं लगा सकेंगी, ना ही इनके शेयर खरीद सकेंगे, और ना ही ये कंपनियां अब अमेरिका के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकेगी। ये चीन के लिए बहुत ही करारा झटका है, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारे टैरिफ लगाए थे, बहुत सारे टैक्स लगाए थे, इकोनॉमिक वॉर भी लड़ लिया था, लेकिन चीन पर इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि चीन से अमेरिका तक की एक ये पाइपलाइन थी पूरी की पूरी, जिससे कि अमेरिका से चीन पैसा बह रहा था। उस पाइपलाइन पर अब करारा वार किया है अमेरिका ने। हालांकि मैं यहां पर क्रेडिट देना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप को भी, क्योंकि जिस मैकेनिज्म के तहत इन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है, यह मैकेनिज्म खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही बनाया था। हालांकि इसे वो इससे पहले इंप्लीमेंट कर पाते, उनकी सत्ता चली गई थी। लेकिन बात करें चीन की, तो चीन को इससे भयंकर नुकसान होने वाला है। बताया जा रहा है कि सालाना $50 अरब से भी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आने वाले 4 से लेकर 5 सालों में 100 से भी ज्यादा कंपनियां थी बड़ी बड़ी, जो अमेरिका के अंदर लिस्ट होनी थी। लेकिन अब अमेरिका ने उनमें से 55 को तो बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और बाकी की कंपनियां हैं उन्हें भी धीरे धीरे ब्लैकलिस्ट करता जाएगा। और देखिए चीन को दोहरा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ना तो सिर्फ वो अब अमेरिका के अंदर तो लिस्ट हो ही नहीं सकती,
यूरोप के अंदर भी उनकी छवि खराब हो चुकी है। यूरोपीय देश भी धीरे धीरे उन्हें ब्लैकलिस्ट करते जाएंगे। तो अमेरिका के इस बड़े कदम पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।